हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज की वीडियो एकदम सुबह सुबह स्टार्ट हो चुकी है और मैं नहा धोवा के आ चुकी हूँ। टाइम लगभग हो रहा है 8:30, 9 बज रहे हैं। 9 बजे से मैंने अपने डीप क्लीनिंग में लग गई हूँ। और गाइज, मेरा नहाना धोना, झाड़ू पोछा ये सब कुछ हो चुका है, क्योंकि पापा का स्कूल होता है हमारा 7 बजे। वो एकदम निकल जाते हैं, तो सुबह उठने के साथ साथ कैमरा ऑन कर पाना, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना और प्लस में फटाफट से काम करना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ पे ना वीडियो बनाने की आदत भी नहीं है, कहाँ कैमरा सेट करना है, तो सारी चीज़ें थोड़ा जुगाड़ बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कैमरा सेट नहीं कर पाते हैं। तो 7 बजे तक पापा निकल जाते हैं, तब तक मुझे खाना नाश्ता सब कुछ बनाना होता है, क्योंकि वो लंच वगैरह भी लेकर जाते हैं। और फिर करने के बाद हम जो लगते हैं सफाई में, झाड़ू तो सुबह सुबह लग जाता है, लेकिन जैसे बेड क्लीनिंग हुआ और आंगन वगैरह धोना, बाहर में झाड़ू, ये सारी चीज़ें ना जब खा पी के जाने वाले लोग चले जाते हैं तब हम करते हैं, क्योंकि जिसको जाना है वो चले जाए पहले खा पी के। अगर स्टार्टिंग से ही हम सफाई में लग जाएंगे तो फिर उनको भूखे जाना पड़ जाएगा। तो बस वही क्लीनिंग में लग गई थी मैं, और मैं बेड वगैरह सब सही कर रही थी। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि इस रूम में ना आप 10, 11, 12 बजे के बाद फिर सोना एकदम मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और गाइज़, ये जो बेड झाड़ना हुआ और साफ़ सफाई का काम है ना, वो हमेशा ही होता है, हमेशा ही होता है। धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है ना, जहाँ खेत वगैरह होते हैं ना, वहाँ डस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस वही हाल है हमारा भी, डस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो फिर बेड वगैरह ठीक किया मैंने, और झाड़ू तो हमने एक बार लगा लिया हुआ है। फिर मैंने सोचा कि फिर चारों तरफ एक बार फिर से झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि कुछ ना किरकिर किरकिर ऐसा धूल जैसा कुछ गिरा रहता है ना, और मेरे पैरों में लगता है, तो मुझे बहुत उससे ना इरिटेशन सा होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गिरा है, मैं फटक से झाड़ू लगा लूँ। तो वही, अब बाबू को मुझे नहलाना धुलाना था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले झाड़ू वगैरह का काम कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। और अभी तक हमारा नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, हम सिर्फ अपने काम में ही लगे हुए हैं। खाना पीना तो बन गया है, इन सारी कामों को करने के बाद हम खाएंगे। तो गाइस, आज मैंने ना डीप क्लीनिंग के तौर पे बहुत ही ज़्यादा काम किया था। अपना ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ साफ़ किया था। ड्रेसिंग की क्लिप में ना खा गई थी, मैं रिकॉर्ड करती हूँ और पता नहीं मेरे से डिलीट कैसे हो जाता, बस मैं उसी को बोलती हूँ कि वो क्लिप ना मैं खा गई थी। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी बाहर। वैसे तो बाहर झाड़ू मुझे मम्मी नहीं लगाने देती हैं, वही लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लगा नहीं सकते, मतलब वो मना करती हैं कि बाहर हम झाड़ू लगा देंगे। लेकिन मेरा ना जब झाड़ू हाथ में आ जाता है ना, तो मेरा मन ही नहीं मानता। ऐसा लगता है मैं कितनी सफाई कर डालूँ। एक बार मेरे हाथों में झाड़ू आता है ना, मैं चारों तरफ कोने कोने में झाड़ू लगाती हूँ। और जब तक मैं खुद से झाड़ू नहीं लगाती हूँ ना, मेरे मन को ना सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है कि हाँ, घर साफ़ है, सारी चीज़ें साफ़ है। तो मुझे एकदम से मतलब आदत सी हो गई है कि हाथ में झाड़ू आया मतलब काम वाली बाई बन जाती हूँ एकदम। मतलब मुझे सफाई करना खुद से ही पसंद है, ऐसा नहीं है कि मुझसे ज़बरदस्ती कराया जाता है या कुछ भी। तो हवाएं बाहर तो बहुत अच्छी चल रही थी, और मौसम आप देख रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा हो रखा है। और आप देख सकते हो चारों तरफ हमारे ना बाउंड्री दी गई है, तो अगल बगल से हमें कोई नहीं दिखता है। और वो जो आगे का आप स्पेस देख रहे हैं ना, वहाँ पे मेन गेट लगने वाला है। तो जब मेन गेट लग जाएगा तो ये हमारा बाउंड्री जो है ना पूरा पैक हो जाएगा, तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। अब हमें ना मतलब कोई सामने से देखेगा ही नहीं। तो बस थोड़ी सी यही दिक्कत होती थी ना हमें, कि हम बाहर वगैरह निकलते थे ना, तो कोई देख ना ले, तो हम नहीं निकल पाते थे। तो अब जब से बाउंड्री दी गई है ना, तो हमें इतना रिलीफ हो गया है कि अब हम बाहर भी चौकी वगैरह पे निकल के बैठ जाते हैं। लेकिन अगर ये जब मेन गेट लग जाएगा ना, तो हमें और भी आराम हो जाएगा। और ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ के पत्ते बहुत ही ज़्यादा गिर जाते हैं, तो बस इसीलिए मैं इनकी सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि बाबू यहाँ पे सामने बहुत अच्छे से खेलता है। और गांव का स्पेस देख रहे हो आप कितना ज़्यादा होता है, और इतना स्पेस शहरों में कहाँ होता है। हम 4 दीवारी में पैक रहते हैं, 2 रूम का फ्लैट होता है, बस हम उसी में कैद रहते हैं। खुलापन तो हमें मालूम मिलता ही नहीं है कहीं। और ये गांव का स्पेस देख के ना बहुत अच्छा लगता है। कितनी भी गर्मी लगती है ना, अगर आप बाहर बैठ जाओगे ना, तो आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, नहीं, गांव की नेचुरल हवा ही आपके लिए बहुत है, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, रूम में झाड़ू लगा लिया, बाहर झाड़ू लगा लिया, और बरामदे में भी झाड़ू लगा लिया था मैंने। किचन में भी सफाई कर चुकी हूँ। तो अब मैं लगे हाथ इन सबको ना धो देती हूँ। ये मेरा ना रोज़ का काम है, एक दिन का काम नहीं है। वैसे आप देख रहे हो ना, जो गेट के साइड से पाइप गया हुआ बड़ा वाला, वो पापा ना खेत में डाल दिए हैं, मतलब जो सब्जियां लगाई गई हैं पीछे ना, उनको पानी देने के लिए। नहीं तो मैं क्या ही करती हूँ ना, डेली बड़ा वाला पाइप निकालती हूँ और पूरा घर, आंगन, बाहर सब धो के रख देती हूँ। मुझे ना मतलब ये
ना पानी से धोने में बड़ा ही मज़ा आता है। मैं ये सारी चीज़ें मुंबई में बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप इतना पानी नहीं गिरा सकते हो। वहाँ पे पानी के बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बहुत मतलब वाटर आप वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम इसको वेस्ट नहीं करते, हम इसकी घर से सफाई ही करते हैं, लेकिन आप इतना भी पानी नहीं गिरा सकते हो, वहाँ मन चाहा पानी भी नहीं गिरा सकते हो। तो यहाँ आती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें बड़ा अच्छा लगता है। खूब पाइप से पानी धो, और हम लोग होली वगैरह खेले थे ना, तो आंगन में ही खेल लिए थे, बहुत पानी पानी करते थे। मतलब स्पेस जहाँ होता है ना, वहाँ जगह बहुत अच्छी होती है और मन भी लगता है। तो गाइज़ मेरा यहाँ पे भी आने के बाद काम ना बहुत चालू रहता है। ऐसा नहीं होता है कि मेरा यहाँ पे आने के बाद काम बंद हो जाता है, यहाँ काम आने के बाद और दुगना हो जाता है, क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी है ना कि अगर आप पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग में लगोगे ना, तो 1 से 1.5 घंटा आपका आराम से जाता है, आराम से। तो ये काम सुबह सुबह तो कभी होने वाला ही नहीं है, क्योंकि सुबह हमेशा ही पापा का स्कूल होता है, और सुबह सुबह ये सब सफाई में लगने का मतलब है कि फिर तुरंत गंदा हो जाता है। इसीलिए मैं सबके जाने के बाद सफाई में लगती हूँ, ताकि मेरा साफ़ किया हुआ ना गंदा ना हो। मुझे जब सफाई करने के बाद मुझे ऐसा लगता है ना कि सब सो जाए, पंखा चालू कर दूँ, सब अच्छे से सूख जाए, क्योंकि फिर से कोई गंदा करता है ना तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। और यहाँ पे गाइस कोई फ्रिज का पानी नहीं पीता है, बिल्कुल भी नहीं। कल का पानी चलाइए, एकदम फ्रेश पानी और ताज़ा। और यहाँ के पानी में आयरन इतना ज़्यादा है ना कि खाने को बहुत ही अच्छा ये डाइजेस्ट करता है। भूख तो आपको बहुत ज़्यादा लगती है, तो मुझे यहाँ पे ना बहुत भूख लगती है, इसीलिए मैं और ज़्यादा हेल्दी हो जाती हूँ और मेरा वेट गेन हो जाता है। तो ठंडे पानी से अपना मुंह धो लिया हुआ है, अब जाके मेरा काम ख़त्म है। पूरे 2 घंटे में मैंने अपने काम किए हुए, चारों तरफ झाड़ू पोछा, सारा काम किया गाइज़। और उसके बाद अब मैं ना सोने चली जाऊंगी, क्योंकि सब खाना पीना अब मैंने खा लिया हुआ है। भूख लगी थी, मैंने ये क्लिप मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर कर रही हूँ कि देखो कैसा लग रहा है सफाई करने के बाद। तो बस वही खाना पीना खाने के बाद हम सो गए थे, और सोने के बाद हम जगे सीधा शाम में। तो शाम में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी ड्यूटी होती है सब्जी कट कर लेना पहले ही। वही मैं सब्ज़ी कट करने का अपना काम कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ नेनुआ की सब्ज़ी। और ये जो टाइम होता है ना 3:30 का, ये टाइम तो मतलब एकदम ना पंखे का हवा समझ में आएगा आपको, ना कूलर का हवा, और कभी कभी तो बाहर का हवा चलना भी बंद हो जाता है, तो बहुत ही गर्मी लगती है। सो गाइज यहाँ की भी क्लिप मैं खा गई हूँ, सब्ज़ी बनाते वक्त की भी क्लिप में ना खा जाती हूँ। मेरे से ना ये आदत बड़ी गंदी हो गई, पता नहीं कैसे डिलीट हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। तो सब्ज़ी वगैरह बना लिया हुआ है मैंने, आटा वगैरह गूंद के रख लिया हुआ है, और चलो थोड़ा सा बाहर घूमते हैं। तो ये हमारे घर के पीछे का एरिया है, चारों तरफ बाउंड्री हो गई है, अब हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हमें स्पेस बहुत मिल गया। और यहाँ पे भी पीछे में भी एक गेट लग जाएगा, और ये सारी दीवार प्लास्टर हो जाएंगे, नीचे भी चिकना हो जाएगा, तो बैठने में और घूमने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो घर का स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, और मैं आपको होम टूर तब कराऊंगी ना जब हमारे घर का काम चलो गाड़ी स्टार्ट करो, कैसे स्टार्ट होता है? फिर मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, और अरे वाह, हॉर्न कैसे बजाया जाता है? अरे वाह, उसको ब्रूम ब्रूम करो थोड़ा सा। अरे गाइज इनके एज में जब हम लोग थे तो हम लोगों ने ना साइकिल तक नहीं देखा था, और ये अपाची स्टार्ट कर रहे हैं। इसको सब कुछ आता है, कैसे चाबी घुमाना है, कैसे हॉर्न मारना है, सब कुछ जान गया। इसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं आ गई थी फाइनली किचन में, रोटी बनाने के लिए लगे हाथ। तो सोची कि रोटी बना के रख ही देती हूँ, क्योंकि गर्मी लग रही है, तो रोटी वगैरह बना लेते हैं, ताकि मम्मी को भोग लगाना होता है। और यहाँ का बहुत अच्छा नियम है, मतलब फॉलो करेंगे ना तो हमारी लाइफ ही बन जाएगी। तो सबसे पहले खाना बनाने के बाद हमारे घर ना ठाकुर जी को भोग लगता है, उसके बाद गाय माता को दिया जाता है खाना। मतलब खाना खाने से पहले गाय माता को हमेशा याद से मम्मी ये चीज़ें देती है, कभी भी लास्ट में गाय माता को खाना नहीं देती हैं, तो तुरंत से गाय माता को खाना दे देती हैं। और रोटी वगैरह पकाने के बाद गाइज मैं थोड़ा सा रेस्ट करी थी। रेस्ट क्या करी थी, थोड़ा बहुत और सारा काम था, वही कपड़ा वगैरह फोल्ड करना, पापा का कपड़ा प्रेस करना, वही सब कर रही थी। उसके बाद बज गया था 9। तो यहाँ पे 9 बजे का फिक्स टाइम है कि सभी लोग रात को खाना खा लेते हैं। तो बस वही 9 बजे मैं पापा के लिए खाना निकाल रही थी, और मम्मी के लिए भी साथ में निकाल दे रही थी। तो बस खाना वगैरह खिलाने के बाद, और ये है ड्यूटी। ये जो गमला देख रहे हो ये पूजा का है, इसमें जो दूध मम्मी रखती हैं, इसकी छाली से ना मम्मी घी वगैरह निकालती हैं, तो इसीलिए ये उस बर्तन धोने वाले से नहीं धोती है जिसमें सारा जूठा बर्तन धोया जाता है। इसका बर्तन धोने वाला अलग रखा हुआ है, ताकि पूजा के लिए घी निकाल सकें अच्छे से। तो इसीलिए इस बर्तन को हम कल में धोते हैं, मतलब वो बेसिन में नहीं सिंक में नहीं धोते हैं, जहाँ सारा बर्तन जूठा धोया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की ड्यूटी है, अलग अलग नियम है। तो काम बहुत ही अच्छा है, और बहुत इंजॉय आता है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए काम करते हैं।
सो फाइनली गाइस सारा काम ख़त्म हुआ, टाइम हो रहा है अभी 9:30। बर्तन वगैरह सब धो रही हूँ, किचन क्लीन हो चुका है हमारा, गैस वगैरह मैंने क्लीन कर दिया हुआ है और अब धो रही हूँ बर्तन। फटाफट से बर्तन धोऊंगी, इनको अपने जगह पे लगाऊंगी। इतना काम करते करते हमारी बॉडी एकदम टायर्ड हो जाती है, एकदम थक जाता है और फिर बेड पे जाने के बाद इतनी गहरी नींद आती है कि फिर क्या ही बताऊँ। तो और यही सब है हमारी डेली रूटीन, विलेज लाइफ स्टाइल, और जैसा है वही आपको नेचुरल दिखाती हूँ, कुछ बनावटी नहीं होता है गाइस। और आपको वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिएगा। और इसी के साथ मेरा आज का डेली रूटीन समाप्त होता है। बर्तन वगैरह धो दिया मैंने, किचन का सिंक भी साफ़ कर दिया। और आपको वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे रात में मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए सोने के लिए, क्योंकि सभी लोग तो सो जाते हैं तो मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ओके टाटा बाय बाय, कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टेक केयर।